हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में आप कॉमर्स का लेसन प्लान नंबर 8 पाठ्य योजना क्रमांक 8 देखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है साझेदारी संलेख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाठ्य योजना क्रमांक डालेंगे, इसके बाद सामान्य जानकारी। तो यहाँ पर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, दिनांक, कालांश, अवधि, ये सारी सामान्य जानकारी हमें हर लेसन प्लान में फिल करनी है। इसके बाद प्रकरण, टॉपिक, तो आज का हमारा प्रकरण है साझेदारी संलेख। फिर नेक्स्ट स्टेप है सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर हमने पूर्वानुसार लिखा है क्योंकि हमने फर्स्ट लेसन प्लान में सारे सामान्य उद्देश्य लिख लिए थे, बार बार इसे हम नहीं लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य जो भी है हमें नए बनाने होंगे, निर्माण करने होंगे। तो यहाँ पर हम साझेदारी संलेख को ध्यान में रखकर विशिष्ट उद्देश्य बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञानात्मक पक्ष में देख लेते हैं। विद्यार्थी साझेदारी संलेख का अर्थ बता सकेंगे, साझेदारी संलेख की परिभाषा दे सकेंगे। फिर बोधात्मक पक्ष में साझेदारी संलेख की व्याख्या कर सकेंगे, साझेदारी संलेख को दर्शा सकेंगे। इस प्रकार प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और मूल्यांकन, हम इन 6 पॉइंट पर अपने दो विशिष्ट उद्देश्य तैयार कर लेंगे कि हम इस लेसन को प्रेजेंट करेंगे, बच्चों को समझाएंगे। इसके बाद बच्चा क्या चीज़ें सीखता है, क्या ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। फिर नेक्स्ट स्टेप है शिक्षण सहायक सामग्री। तो हम टीचिंग के दौरान, शिक्षण के दौरान जो भी साधन या सामग्री यूज़ करते हैं उनके नाम आ जाएंगे। तो यहाँ पर चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पॉइंटर, ये हो गई शिक्षण सहायक सामग्री, तो इनके नाम हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। हम किस विधि से, किस मेथड से इस लेसन प्लान को प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, इन विधियों के नाम लिख देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। तो स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को साझेदारी के संबंध में सामान्य जानकारी है, क्योंकि इससे पहले भी हम बच्चों को साझेदारी से संबंधित लेसन समझा चुके हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है प्रस्तावना प्रश्न या अभिप्रेरण प्रश्न। तो यहाँ पर हम बच्चों को कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से मोटिवेट करेंगे। तो आपको यहाँ पर 2 कॉलम बनाना है, छात्राध्यापक व्यवहार और छात्र व्यवहार। फिर हम यहाँ पर बच्चों से प्रीवियस नॉलेज के आधार पर ही कुछ प्रश्न करेंगे और उन प्रश्नों के माध्यम से ही अपने टॉपिक तक बच्चों को लेकर आएंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साझेदारी क्या है। तो बच्चों ने आंसर दिया, व्यक्तियों के समूह द्वारा लाभ को बांटने के लिए कार्य करना साझेदारी कहलाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है साझेदारी किस आधार पर की जाती है। फिर आंसर मिला साझेदारी अनुबंध के आधार पर की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुबंध लिखित होता है या मौखिक होता है। फिर बच्चों ने आंसर दिया कि दोनों प्रकार का होता है। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि साझेदारी संलेख क्या है। तो बच्चे निरुत्तर हो गए, समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि बच्चों को साझेदारी संलेख नहीं पता है। तभी हम अपना उद्देश्य कथन बच्चों से कहेंगे कि बच्चों आज हम साझेदारी संलेख के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों को हम नया ज्ञान देंगे। फिर हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक व्यवहार और छात्र व्यवहार। फिर हम एक एक कर अपना टॉपिक जो है साझेदारी संलेख, उसके एक एक बिंदु बच्चों को समझाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने साझेदारी संलेख का सामान्य परिचय दिया, आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर हमने संलेख की परिभाषा दी कि साझेदारी संलेख क्या होता है। बीच में 1 से 2 क्वेश्चन भी किए हैं और यहीं पर आपको साझेदारी संलेख का चार्ट बनाकर भी लगाना होगा। हमें अपने प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू रखना है। फिर हमने आगे जाकर साझेदारी संलेख का प्रारूप बताया है कि इसका कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता है, हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग ही इसका निर्माण करती है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि किस प्रकार प्रारूप होगा। फिर बीच में हमने क्वेश्चन किए। फिर समझौता किस प्रकार से होता है साझेदारी संलेख में, वो बताया। फिर हमने यहाँ पर लाभ हानि का अनुपात बताया कि किस प्रकार से साझेदारी में लाभ हानि का अनुपात रहता है। फिर क्वेश्चन किए।
फिर हमने पंजीकरण बताया कि किस अधिनियम के अंतर्गत साझेदारी संलेख का पंजीकरण होता है। इस प्रकार हमें अपने टॉपिक के एक एक कंटेंट को धीरे धीरे कर बच्चों को समझाते चले जाना है। आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हो कि हमें समय के अकॉर्डिंग हमारे पास लेक्चर कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग इतना कंटेंट ले लेना है कि हम बच्चों को समझा सके। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए कि हमने एक एक कर बच्चों को क्या क्या पॉइंट समझाए हैं। फिर हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप होता है पुनरावृत्ति प्रश्न। हमने अभी तक जो कुछ बच्चों को समझाया पुनी उसी में से कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कि बच्चे ने क्या चीज़ अचीव की। तो यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि साझेदारी संलेख क्या है। सेकंड क्वेश्चन है साझेदारी संलेख का क्या प्रारूप है। फिर थर्ड क्वेश्चन है साझेदारी का पंजीकरण अनिवार्य है या नहीं है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है पंजीकरण का विवरण स्पष्ट कीजिए। ये हो गए पुनरावृत्ति प्रश्न। फिर नेक्स्ट स्टेप है कक्षा कार्य। तो कक्षा कार्य में हमने बच्चों को सही जोड़ी बनाने के लिए दिए, बच्चे क्लास पे बैठकर ये कार्य करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है गृह कार्य। तो गृह कार्य होमवर्क, तो यहाँ पर हम बच्चों को एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन दे सकते हो। तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि बच्चे इसे घर से करके लेकर आएंगे। तो इस प्रकार हमारा लेसन प्लान बनकर कंप्लीट हो जाएगा और अंत में हम श्याम पट सारांश लगा देंगे। तो श्याम पट सारांश किस प्रकार बनाया जाता है आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सामान्य जानकारी फिल करनी होगी, तो और उसके बाद हमने साझेदारी संलेख के जो भी प्रारूप था उस प्रारूप को या हमने एक एक जो पॉइंट बताए थे यहाँ पर दर्शा दिए। आई होप आपको लेसन प्लान समझ में आया होगा। लेसन प्लान थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।